बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है आप लोग को समझने के लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। आइए हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं कि यह क्या होता है। दो पिंड मान लेते हैं, एक ए है एक बी है, जिसके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी m1 और m2 के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ यह प्रोपोर्शनल 1/r²। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन समीकरण से 1 और 2 दोनों समीकरणों को एक में कंबाइन कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यह प्रोपोर्शनल समानुपात का चिन्ह है, ये ना, यह प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा m1 m2 बटे के r²। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, समानुपात का चिन्ह हटता है, तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा g। यही हमारा कांस्टेंट क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहलाता है? और यह क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी पिंड पर, कोई दो पिंड हो, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F बराबर G m1 m2 अपान r² होता है। बात समझ में आए बच्चों? यस सर। चलिए, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल को हमने परिभाषित कर दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये जो G आया है इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका मान होता है G का 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा² यानी kg² ना। है समझ में? तो इसके साथ साथ आप इसका मान भी याद रखेंगे। यही कैपिटल G होता है जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। और देखिए आपको इतना पहले से जानना चाहिए कि यहां से अगर भूल भी गए तो आप इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। G बराबर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा F × r²। अब बटे ये नीचे चला जाएगा m1 m2। तो इसको हम G बराबर लिखें तो इतना लिख सकते हैं ना। यस सर। यहाँ F का मान क्या है? न्यूटन है। बल का मान न्यूटन होता है और r दूरी है तो इसका मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बटे के द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान यानी ये kg गुणे kg, ये हो जाएगा kg², किग्रा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को? यस सर। चलिए ठीक है, इस प्रकार से और भी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम को लेकर चलते हैं ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। और उत्प्लावन बल भी नहीं पढ़े हैं। उत्प्लावकता ये बायंसी है ना, उत्प्लावकता है। और ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तु ऊपर आ जाती है या ऊपर की ओर जाती है द्रव से, उस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। और ऊपर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। जिस बल से इस वस्तु को ढकेला जाएगा उस वस्तु पर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल? उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। देखिए, उत्प्लावन जो बल होता है यह सदैव भार के क्या होता है? विपरीत होता है। अगर हमारा भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो उत्प्लावन बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। याद रहेगा ना? चलिए
आगे देखते हैं, प्लास्टिक का घनत्व तो पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। प्लास्टिक का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक पानी के ऊपर क्या करता है? तैरता रहता है। जिसका घनत्व तो कम होगा वह पानी के ऊपर क्या होगा? तैरेगा, है ना। यदि पानी का घनत्व तो अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु आप पानी में डाल रहे हैं, डुबो रहे हैं, अगर उसका घनत्व ज्यादा है या उसका भार ज्यादा है तो वह पानी में चला जाएगा, डूब जाएगा ना। और जिसका भार कम होगा वह ऊपर आ जाता है। तो यह भार पर डिपेंड करता है। जैसे देखें ना, पानी का घनत्व ज्यादा है, प्लास्टिक का घनत्व कम है, तो प्लास्टिक ऊपर तैरता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बच्चों देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु को किसी पानी में डुबाया जाता है। क्या किया जाता है? पानी में डुबाया जाता है। तो यह अपने भार के बराबर द्रव को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और जितना इसका भार रहेगा उतना ही इसका भार होता है। यह दोनों आपस में क्या होता है? इसी को हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। हम अगर परीक्षा में पूछ दे तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह अपने भार के बराबर द्रव को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है या बाहर निकाल देती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? आर्किमिडीज का बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसको अवश्य याद कर लेंगे आप लोग ना। यानी जितना ये भार अगर W1 है, ये W2 है इसमें, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। W1 बराबर W2। बात समझ आई ना? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और हमारा कुछ बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सुनिए और उसको बताइए ना। घनत्व देखिए, घनत्व द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। यहां से अगर हम घनत्व निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा? m/v। किसी भी एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाता है? घनत्व। घनत्व इसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं किग्रा प्रति घन लीटर। जब भी लेंगे तो उसके घाते 3 ना। आयतन को हमेशा Q के रूप में मेजर किया जाता है। और हमारा विकल्प सुन लीजिए, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। दूसरा हमारा देखें, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। कहाँ न्यूनतम होता है? विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। आप भूगोल में पढ़े होंगे विषुवत वृत्त ना। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा F का चौथाई, मतलब कुल बल का चौथाई हो जाएगा, यानी F/4। ध्यान रखेंगे कि किस तरह से प्रश्न है और उसके विकल्प क्या हैं। देखिए, संबंध F बराबर G m/d² में राशि G क्या है? तो राशि G प्रकृति का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? हाँ, नियतांक है। अगला क्वेश्चन है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखी जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों यह हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है? यह किसके द्वारा जकड़ा हुआ है? इसमें विकल्प है गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो क्या सही होगा? गुरुत्व बल द्वारा। क्या हुआ सही? हाँ, गुरुत्व बल द्वारा। बात समझ में आई बच्चों? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। ठीक है। जी का अर्थ है, जी का क्या अर्थ है?
जी का अर्थ है बच्चों स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। एक प्रश्न है और आगे, एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर भार कितना होगा? बताइए। गलत। एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का वह G/6 हो जाता है, मतलब 6वां हिस्सा हो जाता है। तो 60/6 कर देंगे तो कितना आएगा? 10। याद रहेगा ना? क्वेश्चन सिंपल है, जानते रहिए। जो भार अगर हम पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर जाएंगे तो 10 किलो का हो जाएंगे ना, मतलब इतने गुने का अंतर होता है। आगे देखिए, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक, और बताइए दाब का मात्रक P बराबर F/, क्या होता है? A। यह भी हो सकता है पास्कल विकल्प में ना हो तो यहां से लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का यह भी मात्रक होता है, ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, और पास्कल तो होता ही है ना। राशि है, दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है। ध्यान दीजिए, और भी कुछ जान लीजिए, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, चाल, समय, धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। ये सब क्या हैं? अदिश राशियां हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, है ना, ये सब क्या हैं? सदिश राशि हैं। और कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य क्या है? बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। आए समझ में? याद रहेगा? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।